हिंसा सत्यम क्रोधः त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम ह्रीरचापलम। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। अहिंसा होता है कि शरीर मन वाणी भाव किसी के भी द्वारा किसी का अनिष्ट करने की न तो करे और न चाहे, उसको कहते हैं अहिंसा। अहिंसा कब हो सकती है? जब संसार से विमुख हो जाए। जब संसार से विमुख होकर भगवान की तरफ चलते हैं तो अहिंसा का पालन अपने आप हो जाता है। लेकिन जब तक इस जड़ संसार से जुड़े हुए रहते हैं तब तक अहिंसा नहीं फॉलो हो सकता। अब जैसे साधक होता है कोई, वो अगर अहिंसा का पालन करता है या उसमें दैवी गुण हैं तो उसके जो गुण हैं वो वायुमंडल में फैलते हैं। जैसे खुशबू फैलती है फूलों की, ऐसे उसके गुण भी वायुमंडल में फैलते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। इस कारण से जो प्राणी मात्र है उसका बहुत उद्धार होता है, उपकार होता है। मतलब हमेशा पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और सामने वाले को अपनी पॉजिटिविटी ट्रांसफर करेंगे तो हमारा जो वातावरण है, चाहे घर का है या जहाँ पे भी हम बैठे हैं उस जगह पॉजिटिविटी रहेगी। तो उसके कारण हम एक तरह से, ये हमारे द्वारा किया गया उपकार भी है कि हम हमारे द्वारा वातावरण शुद्ध हो रहा है, लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। लेकिन अगर इसके उल्टा होता है तो हम उसके अपराधी हैं, हिंसा करने के अपराधी हैं। ये हिंसा कहलाती है अगर हम नेगेटिविटी फैलाते हैं। फिर आता है सत्य भाषण। सत्य क्या होता है कि जो हमने देखा या सुना है उसको, या पढ़ा है या समझा है या निश्चय किया है, उसको वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके। न तो अधिक कहना न कम कहना, जो भी देखा पढ़ा सुना है उससे, इसको ही कहते हैं सत्य। तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनको जानने के लिए वो साधक जो होगा उससे न मन से न वाणी से न क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं होगा। वो हमेशा सत्य व्यवहार करेगा, सबके हित के लिए व्यवहार करेगा और सत्य को जानना चाहेगा और सत्य के सम्मुख ही रहेगा। तो इसलिए उसके द्वारा जो भी क्रियाएं होती है मन वाणी वचन से, वो सभी सत्य की ओर चलने से होती है। फिर आता है संसार की कामना का त्याग, नहीं सॉरी, इससे पहले आता है क्रोध न करना। क्रोध क्या है? क्रोध है कि किसी को हम अनिष्ट चाहते हैं, किसी का अनिष्ट चाहने के लिए हमारे अंदर एक जलन की वृत्ति आ जाती है, उसको कहते हैं क्रोध। और जब तक अंतःकरण में दूसरों को अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती उसको कहते हैं शोभ। जैसे माँ अपने बच्चे को मारती है, डांटती है, वो शोभ के लिए डांटती है, वो शोभ हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसका भला चाहती है, उस पे अकारण क्रोध नहीं कर रही, वो उसको भला चाहती है, उसको कहते हैं शोभ। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर हमारे किसी अंग में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसको काटता है, तो वो हमारे भले के लिए उसने उसको काटा है। तो इस तरह ये कहलाता है शोभ। लेकिन क्रोध क्या है? क्रोध जो होता है वो हमारे शरीर को भी खराब करता है। जैसे हमने क्रोध किया, हमारे शरीर से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स स्रावित होने लग जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए खराब है। तो इसलिए हमको अपने लिए भी क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए तो करना ही नहीं है, खुद के लिए। मतलब ये क्रोध ऐसी चीज है जो करते दूसरे पे और भुगतते हम खुद हैं, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जो साधक है
वो तो न तो जो हमको सुख दे रहा है उस पे क्रोध करता है, न जो उनको दुख दे रहा है उस पे क्रोध करता है। क्यों? क्योंकि जो दुख दे रहा है साधक ये सोचता है अच्छा है मेरे को निर्मल कर रहा है, और जो सुख दे रहा है वो उसके लिए साधक ये सोचता है कि ये कितने अच्छे लोग हैं, इनको कितना अच्छा व्यवहार है इनका, जो दूसरों के लिए कितना करते हैं। इस तरह के भाव रहते हैं। फिर आता है संसार की कामना का त्याग। संसार से विमुख होना त्याग है। अब जो साधक है उसको जो संसार का त्याग बाहर से करना है तो भीतर से भी करना है। बाहर से मतलब जैसे पाप अन्याय अत्याचार जो भी है ये या सुख आराम है उसका त्याग करना चाहिए, और भीतर से क्या करना है? कामना का त्याग करना है। कामना का त्याग होते ही शांति प्राप्त हो जाती है। फिर आता है शांति। शांति क्या है? जो हमारा अंतःकरण है उसमें राग और द्वेष जनित हलचल का नहीं होना शांति। क्योंकि राग द्वेष करने से जो हमारा अंतःकरण है उसमें अशांति आती है, और उसके नहीं आने से, राग द्वेष नहीं होंगे तो अंतःकरण में स्वाभाविक ही शांति रहती है। जो अनुकूलता आती है हमारे जीवन में उससे हमारे पुण्यों का नाश होता है, और हमारे जो स्वभाव है उसकी बिगड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन जब हमारे सामने प्रतिकूलता आती है तो हमारे पापों का नाश होता है और हमारे स्वभाव में सुधार होता है। ये जब हम बात सोचेंगे तो जो हमारे में प्रतिकूलता आने के बाद समय भी हमारे भीतर शांति बनी रहेगी। अब आता है चुगली ना करना। मतलब किसी के दोष हैं उसको किसी दूसरे के सामने प्रकट करना, और इस भाव से करना कि देख मैं, वो इतना बुरा है। इस तरह से जब हम किसी की बात बताते हैं उसको कहते हैं चुगली। साधारणतः हम तो जनरल बात करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस हमारे भाव ये रहे कि वो कितना खराब आदमी है, देखो ऐसे ऐसे करता है, उसके पीठ पीछे जब हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं चुगली। तो जो साधक है वो जैसे जैसे साधन करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, वो ऐसे वैसे उसकी जो दोस्त दृष्टि है वो दूसरों के अवगुणों की तरफ नहीं जाती। उसका भाव अच्छा होता चला जाता है। उसके मन में यह विचार आता है कि मैं तो साधन कर रहा हूँ, इतने लगा हुआ हूँ, तो मैं इन सब चीजों के कारण अपने साधन का क्यों खराब करूं। इसलिए वो किसी की चुगली नहीं करने में विश्वास करता है। फिर आता है प्राणियों पर दया करना। दया क्या होती है कि दूसरों को दुखी देखा तो उनका दुख दूर करने का जो भाव आता है उसको कहते हैं दया। अब जो दया है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे भगवान की दया, संत महात्माओं की दया, साधकों की, और साधारण मनुष्य की दया। तो भगवान की जो दया है वो शुद्ध करने के लिए होती है। जैसे अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई है तो भगवान की कृपा है, मतलब मेरे पाप कट रहे हैं, और अगर अच्छी अनुकूल परिस्थिति है मतलब भगवान की दया है। फिर आता है संत महात्मा। संत महात्मा क्या होते हैं? दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होते हैं और उनका ये कोशिश रहती है कि इनके दुखों को दूर किया जाए, लेकिन वो वास्तव में सुखी दुखी नहीं होते। वो जो उनके ऊपर अगर प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है तो उसको भी भगवान की कृपा देखते हैं, और दूसरों को दुख आता है तो उन्हें सुखी करने के लिए खुद भी दुख ग्रहण कर लेते हैं, दुख खुद, उनका दुख खुद ले लेते हैं। ऐसे मैंने साधु संत देखे हैं। जैसे एक बार मैंने किसी के बारे में सुना था कि एक उनकी जो डिसाइपल थी वो अपने पोते को लेके आई और बोली कि वो चल नहीं पा रहा था, तो उसने बोला महाराज जी चल नहीं सकता है, तो बोले खड़ो कर इन्हें। मारवाड़ी में थे तो बोले इसको खड़ा कर, तो उसने जैसे ही खड़ा किया वो खड़ा हो गया। लेकिन जो वो थे महाराज थे, महाराज की टांगे चली, मतलब वो फिर उसके बाद खड़े नहीं हुए। जब उसको टांगे दी तो खुद उन्होंने अपनी टांगे उसको दे दी। तो इस तरह से खुद भी दुख झेलते हैं दूसरों को सुखी करने के लिए। अब आता है साधकों पर दया। साधक अपने मन में दूसरों का दुख करने की भावना रखता है, तो दूसरों का दुख दूर करने की वो कोशिश करता है। फिर आता है साधारण मनुष्य।
जो साधारण मनुष्य दया करता है वो अपने स्वार्थ के कारण करता है ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर। ये सोचता है कि लोग सोचेंगे मैं कितना दयालु हूँ और कि मैंने इसके लिए ये काम कर दिया। लोग सोचेंगे और उसके मन में भी इस चीज का अभिमान रहता है कि मैं कितना दयालु हूँ, देखो मैं तो इसके लिए ये करता हूँ, ये मेरे लिए ऐसे कर देता है। ऐसा आता है जनरली, हमारे भाव इस तरह के ही रहते हैं। और हमारी ज्यादातर दया किस पे आती है हमको? जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे हमारे घर में कोई हेल्पर्स है उनकी तरफ दया आती है, या हमारे परिवार के लोग हैं उनका दुख देखा नहीं जाता हमसे। बाकी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कष्ट पा रहा हो। तो इस तरह की जो साधारण मनुष्य की दया है वो बेकार दया है, क्योंकि वो हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए हम करें। फिर आता है सांसारिक विषयों में न ललचना। जब हमारा जो मन है वो दूसरों को देखता है क्या करते हुए, खूब अच्छे से भोग भोगते हुए, तो हमको क्या लगता है कि यार मैं भी ऐसा भोग भोग। तो इस तरह का जो मन ललचता है उसको कहते हैं लोलुपता, यानी कि सांसारिक विषयों में ललचना। अब ये ललचना कैसे बन गई? इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमने इंद्रियों का जो इंद्रियां हमारी है उनका संबंध भोगों से न रखें, और अपने अंदर ऐसा भाव ना आने दे कि मेरा इंद्रियों पर वश हो गया, इस तरह का अभिमान नहीं आए, तो ये लोलुपता खत्म हो जाती है। फिर आता है कि जब मैं परमात्मा प्राप्ति चाहता हूँ और मेरे पे अगर ये इस तरह की गुण मेरे में अंदर आ गया लोलुपता का, तो मेरे तो पतन हो जाएगा। इस प्रकार जो सावधानी है, ये सावधानी रखने से अलोलुपता आ जाती है। और जो हम काम विषयक जो भी सामग्री देखते हैं सुनते हैं, वो हमको त्यागनी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे भाव है उनको बड़ी सावधानी से हमको जागृत रखना है, और जहां तक हो सके हम इस तरह की सामग्री से बचें। फिर आता है अंतःकरण की कोमलता, मतलब दूसरों के प्रति कठोरता का भाव नहीं आना। स्वाभाविक जो कोमलता है भीतर, उसको कहते हैं मार्दव। तो जो साधक होता है उसको सबके प्रति कोमलता रहती है, कोमलता का भाव रहता है सभी के प्रति। अगर उसके प्रति भी कोई कठोरता का व्यवहार करता है तब भी उसके भीतर कोमलता में कोई अंतर नहीं आता। कोई उसको कुछ गलत बात भी बोल देता है, कोई कठोर बात भी बोल देता है, तो फिर वो सोचता है कि मैंने तो क्या गलती की जिससे सामने वाले ने मुझे ये वचन बोले। या कभी उससे कठोर वचन हो जाते हैं तो ये सोचता है कि मैंने अपने को कंट्रोल क्यों नहीं किया उस समय। मुझे अगर साधारण बातचीत से भी काम चल रहा था तो मैंने कठोर वचन क्यों बोले। इस तरह से वो अपने आप पे वर्क करता रहता है, तो उसमें एक उसके जो मन है भीतर उसमें कोमलता आ जाती है। फिर आता है री, मतलब अकर्तव्य करने में लज्जा। जो शास्त्र है या लोक मर्यादा है उसके विरुद्ध जो भी काम करते हैं तो फिर उसके कारण एक संकोच होता है, उसको कहते हैं लज्जा। तो जो साधक है उसको अपने जो शास्त्र है या उसका जो साधन वो कर रहा है उसके विरुद्ध कोई भी क्रिया करने में उसको लज्जा आती है। ये जो लज्जा है, ये ऐसा नहीं है कि लोगों को देखने से आई, उसको ये विचार आता है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो साधन में लगा हूं, मेरा तो पतन हो जाएगा अगर मैं इस कार्य में लग गया तो ऐसे सोचते सोचते उसमें उसके जो आचरण है वो ठीक होते चले जाते हैं। फिर आता है चपलता का अभाव, मतलब उतावलापन। कोई कार्य करने में उसमें उतावलापन नहीं होता, क्योंकि वो उसको पता है कि मुझे काम किस पेस से करना है, वो काम को मुझे सही करना है, उत्तम तरीके से करना है, तो वो चपलता नहीं दिखाता, जल्दबाजी नहीं दिखाता, क्योंकि काम तो होगा, वो उसी काम जो है वो वैसा ही होगा। चपलता दिखाने से काम जल्दी हो जाएगा या काम उत्तम हो जाएगा ऐसा नहीं। इसलिए उसके अंदर भीतर ये चिंता नहीं रहती कि जल्दी जल्दी करो काम, तो उसके अंदर चपलता का अभाव होता है।
एक और ले लेते हैं तो दैवीय संपदा के सारे गुण हो जाएंगे। फिर आता है तीसरा श्लोक, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैव संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। तो अभी तक भगवान जो बता रहे हैं वो दैव संपदा के मनुष्यों के लक्षण बता रहे हैं। अब यहाँ पे पहला फिर बता रहे हैं तेज। तेज का मतलब होता है प्रभाव, मतलब जो भी साधक है जो भगवान की तरफ चल पड़ा है उसमें एक तेज होता है। तेज का क्या मतलब हुआ कि उससे जो कोई उसका संग करेगा या उससे मिलेगा तो वो उससे प्रभावित होगा, और प्रभावित होकर जो मिलने वाला व्यक्ति उसके दुर्गुण दुराचार छूट जाते हैं और सदाचार में लग जाते हैं। तो जो उस महापुरुष की शक्ति है उसको बोलते हैं तेज। ऐसे तो भाई क्रोधी आदमी से भी लोग डरते हैं, उसके विरुद्ध कोई काम करने से डर लगता है, लेकिन ये क्रोध जो है वो दोष है, तेज नहीं है। तो साधक में दैवी प्रकृति गुण साधक में दैवी संपत्ति के गुण प्रकट होते हैं तो दूसरों में स्वाभाविक एक सौम्यता आ जाती है, ये उसका तेज होता है। अब क्षमा, बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना। यहाँ तक माफ कर देना कि उसको ना तो इस जन्म में ना किसी और जन्म में इस गलती की सजा मिले, इस तरह भीतर से माफ कर देना। अब जो क्षमा है, देखो इस चीज को भी ध्यान से सुनना कि जो क्षमा हम मांगते हैं, हम बोल देते हैं ना सॉरी, तो ये जो है दो रीति से करते हैं हम। एक तो होता है कि किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया तो हमने भी उसके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन हमको समझ में आ गया कि हमने गलत व्यवहार किया है तो हम कह देते हैं सॉरी, हम क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन अब हमको क्या डर था कि अब गलती मेरी है, मैंने इसको ऐसे ऐसे कहा, अब ये कुछ और एक्शन लेगा, इससे तो सॉरी मांग लो, मतलब हमने अपना स्वार्थ देखा कि बस अब खत्म करो इस बात को, इसलिए हमने सॉरी मांगी। तो ये सॉरी वास्तव में सॉरी नहीं, ये क्षमा वास्तव में क्षमा नहीं। क्षमा मांगने का मतलब होता है कि जब आप क्षमा मांगो तो साथ में ये विचार करो कि जो मेरे से आज गलती हुई है मैं दोबारा नहीं करूं। असली क्षमा मांगना वही होता है। जैसे बचपन में ध्यान है आपको, याद होगा कि जब हम कोई गलती करते थे तो हमको पहले तो बुलाया जाता था सॉरी, फिर बोला जाता था बोलो आगे से नहीं करूंगा, आगे से नहीं करूंगी। ये चीज तब समझ में नहीं आई, लेकिन आज जब हम इस चीजों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा मांग कहने से कि हम आगे से नहीं करेंगे, मतलब ये जो गलती आपने की है इससे आपने एक सबक लिया है, आप अब सुधार की ओर चलेंगे, इसलिए ये इससे उन्नति होती है, ऐसी क्षमा मांगते हैं। अब आता है धृति, मतलब धैर्य। धैर्य क्या होता है कि चाहे अनुकूल परिस्थिति है चाहे प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना, उसको धैर्य कहते हैं। तो और जैसे हमारे में अगर सात्विक वृत्ति रहती है तो धैर्य होता है, लेकिन जो अगर हमारे में राजसी और तामसी वृत्ति आ जाती है तो हमारे में धैर्य वैसा नहीं रहता। तो जो साधक है वो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को नहीं देखता और धीरज धारण करता है और अपने उद्देश्य पे लगा रहता है, और मार्ग में जो भी कष्ट आते हैं दुख आता है उसको वो नहीं देखता और एकदम धैर्य के साथ आगे बढ़ता रहता है। फिर आता है शरीर की शुद्धि। जो शरीर की शुद्धि है वो बाह्य शुद्धि और भीतर की शुद्धि, ये दोनों जरूरी है। बाहर की शुद्धि करने से क्या होता है कि हमको इस शरीर का अंदाज होता है कि ये शरीर को कितना ही साफ कर लो ये तो मैला का मैला ही रहता है, इससे तो गंदगी गंदगी बाहर निकलती है। इसका तो हमको ये मतलब अब इससे थोड़ी मतलब इससे हमको थोड़ा वो हो जाता है,
आकर्षण कम हो जाता है इस शरीर से, और इसको ज्यादा सहेजने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो बाह्य शुद्धि है वो हमारी क्या होती है, एक तो होती है शरीर की शुद्धि। अब जो अशुद्ध क्यों हो जाता है शरीर, जो बाहर से शरीर अशुद्ध हो जाता है हमारे प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण। और कभी कभी हमारी अशुद्धि किस तरह की आती है, झूठ बोलने से, कड़वा बोलने से, गलत बातें करने से, चुगली करने से, ये हमारी वाणी की अशुद्धि हो जाती है। और कौटुंबिक शुद्धि होती है, मतलब अपने जो परिवार है उसमें सबको समान रूप से देखना, सबका अच्छा हित करना, ये कहलाती है कौटुंबिक शुद्धि, मतलब पारिवारिक शुद्धि। एक होता है आर्थिक शुद्धि, मतलब जो भी जो भी हम धन कमा रहे हैं वो एक न्याय युक्त हो, सत्यता पूर्वक हो, और हम उसको किस में लगाना है, हमको उसको अपने यथाशक्ति लगाना है अभावग्रस्त लोगों में, दरिद्र लोगों में, और गायों की सेवा में, ब्राह्मणों की रक्षा में। इस तरह से जो पैसा उसकी शुद्धि हो जाए, तो जो परमात्मा की तरफ जाने से अपने बिल्कुल शुद्धि हो जाती है। तो जो स्वयं अगर परमात्मा की तरफ हम बढ़े हैं तो हमारी स्वयं की शुद्धि होती है, और स्वयं की शुद्धि होने पर सब कुछ शुद्ध होने लग जाता है, चाहे वो शरीर है, वाणी है, परिवार है, धन है, सब शुद्ध हो जाता है। फिर आता है वैर भाव न सहना, बिना कारण जो हमारा अनिष्ट करता है उसके प्रति बदला लेने की भावना नहीं रहती। जो व्यक्ति हमारा अनिष्ट करता है उसके लिए मन में वो कोई गांठ नहीं पड़ती, ऐसी कि मैं तो इससे कभी ना कभी बदला लूंगा, ऐसी कोई गांठ नहीं पड़ती। फिर आता है मान को न चाहना। एक तो मान क्या होता है कि हम मान चाहते हैं, सामान्य व्यक्तियों से हम मान चाहते हैं, और एक होता है हमने जिससे शिक्षा ग्रहण की है, और जिससे हम जिनका हमने आदर्श ग्रहण किया है या ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी हम अपना मान और सत्कार चाहते हैं, तो उसको कहते हैं अति मानित। तो इन दोनों को मिलाकर कहते हैं नाति मान्यता, जो संस्कृत में दिया हुआ है नाति मान्यता कहते हैं उसको। साधारण से भी चाहिए, और जिनसे हमने शिक्षा ली है या जिनका हम आदर करते हैं उनसे भी हमको आदर सत्कार चाहिए। अब आता है भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। तो अभी हमने जो 3 श्लोकों में पढ़े हैं लक्षण, वो सभी दैवी संपत्ति से प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।